नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते हमारे भारत देश को विज्ञान के क्षेत्र में एक अलग ही दिशा दी और इसे एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। ये एक वैज्ञानिक और एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे या ताल्लुक़ रखते थे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी और इनके करियर के बारे में, तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठन जैसे DRDO और ISRO में काम किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के भी साथ जुड़े थे। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वे शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इनके जीवन के बारे में। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई लिखाई में ये सामान्य थे, लेकिन नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और ये पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। करियर के तौर पर देखा जाए तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर की थी, लेकिन DRDO में इनको लगा कि ये अपने काम से संतुष्ट नहीं है या इन्हें अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो इसलिए कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। 1969 में उनका ट्रांसफ़र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO में हो गया। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। ISRO में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर काम शुरू किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही काम कर रहे हैं जिनमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उन्होंने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्य और सफलताओं से
डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया गया। वो इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी हैं। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। R चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया था। वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनज़र NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, लेकिन आम सहमति नहीं हुई। इस कारण उन्होंने उम्मीदवारी का विचार फिर से त्याग दिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि उन्हें किन किन पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया था। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। दोस्तों, राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। उनका कहना था कि वो शुरू में भी एक शिक्षक थे और बाद का जीवन भी एक शिक्षक के रूप में ही बिताना पसंद करते हैं या बिताना चाहेंगे। और वो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। कलाम हमेशा देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव की पहल की थी, जिसकी शुरुआत का उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया। 2011 में आई फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षा के अलावा डॉक्टर कलाम ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जैसे इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनशीलिंग द पावर विद इन इंडिया।
मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक की तरह ही रहना चाहता हूँ और एक चाहता हूँ कि मेरी मौत भी एक शिक्षक की तरह ही हो। तो ठीक उसी तरह 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और हमारे चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।